नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले फ़लस्तीन का मामला, अहले गज़ा का मामला हम सब के सामने है। 2.25 बरस कमोबेश होने को आए हैं और आज उम्मत कहाँ खड़ी है। ज़्यादा कुछ मरसिया कहने के लिए दलाइल पेश करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ कुरान करीम फरमाता है सूरह हुजरात आयत नंबर 10 में, इन्नमल मुअमिनून इख़्वतुन, बिलाशुबह तमाम के तमाम अहले ईमान आपस में इस ईमानी रिश्ते की बुनियाद पर भाई भाई हैं। और कहाँ साहिब कुरान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कभी ये फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। अगर जिस्म के एक हिस्से मसलन आँख में तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म इस तकलीफ़ को महसूस करता है। कभी अल्लाह के रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलाम फरमाते सारे मुसलमान एक इमारत की मानिंद है। एक ईंट दूसरी ईंट से मिलती है, जुड़ती है, दीवार मजबूत, इमारत मजबूत होती है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ जुड़े, मजबूत हो और इस इमारत को मजबूत करे। ये बातें हम कुरान करीम की रोशनी में, अहादीस मुबारक की रोशनी में बयान भी करते हैं, सुनते भी हैं, जानते भी हैं, तस्लीम भी करते हैं। लेकिन आज उम्मत नाम की कोई शय नज़र आ रही है। हाँ, मुस्लिम ममालिक हैं 57-58 के करीब, 2 अरब कलमा पढ़ने वाले मुसलमान मौजूद हैं, मगर आज क्या उम्मत के दर्द को हम अपना दर्द महसूस करते हैं? हम सबको अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है। एक तरफ हम जैसे अवाम में से हम भी हैं, क्या हमारे हाथ अपने भाइयों, बहनों, बच्चों, बूढ़ों और बच्चों के लिए उठते हैं अल्लाह के हुजूर? क्या आज हमारे हाथ उठते हैं दुआओं के लिए? हम तो कहते रहे, उलमा ने भी कुछ तवज्जो दिलाई, लेकिन तवज्जो नहीं हो सकी। हम तो कुनूत नाज़िला का भी एहतमाम होते हुए नहीं देख रहे, दुआओं का एहतमाम भी होते हुए नहीं देख रहे। बहुत कम कहीं एहतमाम है तो है। कोई अखलाकी तौर पर ताउन, माली तौर पर ताउन बहुत कम दिखाई दे रहा है। और हुकूमतों की सतह पर आ जाएं तो हमें अपने अपने मफादात ज़्यादा अजीज़ हैं। ट्रम्प को राज़ी करना हमें ज़्यादा अजीज़ है। मुसलमानों का खून बहता रहे तो बहता रहे। अरब ममालिक की बेहिसी हमारे सामने है, हम उसको जहाज़ भी तैयार करके दें, सजा कर दें, हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के मुआहदे भी अरब ममालिक कर लें अमेरिका के साथ, लेकिन गज़ा के मामले पर हम बस मजम्मती बयानात दे दें, इससे आगे बढ़कर कुछ नहीं। इसराइल के साथ आज भी सबसे ज़्यादा तिजारत का जो साइज़ और हजम है वो तुर्किया का है, UAE का है। ये मुस्लिम ममालिक हैं जो कबूल किए भी बैठे उसको और तिजारत भी उससे ख़त्म करने को तैयार नहीं है। ये हमारी इस वक्त की कैफियत है। हाँ, अमेरिका हमसे नाराज़ ना हो जाए। ईरान का मसला है, ईरान खुद जाने, ईरान खुद देखे, हम आराम से खामोश बनकर बैठे रहेंगे। हाँ, ईरान के लोगों के साथ जो उनका फ़िरका है, मसाइल अपनी जगह पर है, हम उसकी मजम्मत करते रहे हैं और करेंगे, लेकिन भाई वो तो ईरान का मसला है ना। हम तो आराम से बैठे, हम तो गोशे आफियत के अंदर हैं। तो कल किसी और की बारी भी आएगी। और नोट कर लीजिएगा, मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान, ये तो बहरहाल एटमी सलाहियत है, साबित शुदा बात है, ऐलान शुदा बात है। हाँ, उनकी निगाहों में हम तो सबसे बड़े मुजरिम हैं। इजराइल की निगाहों में, अमेरिका की निगाहों में, भारत की निगाहों में ये इत्तेहाद सलासा है, इब्लीसी इत्तेहाद सलासा, अमेरिका का, इजराइल का और भारत का। हम तो दुश्मन नंबर 1 है उनकी निगाहों में, और हमारी फाइल तो तैयार है और हमारे आंगन में आकर उन्होंने हमले कर दी। क्या मतलब? ईरान और पाकिस्तान की सरहदें तो मिली हुई हैं, तो व्हाट नेक्स्ट? अल्लाह अपने ज़ुबान में रखे, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अरबों का क्या ख्याल है? गोशा आफियत में बैठे हुए, हाँ, गैरों से ताल्लुकात उस्तवार करके उम्मत पना और उम्मत के दर्द को छोड़कर क्या वो समझते कि आफियत उनको मिल जाएगी? ये तो वैसे ही है जैसे मुर्गी का डरबा हो, एक कसाई मुर्गी निकालता है, ज़िबा करते, बाकी कहती है हमारी जान छूटी, फिर अगले का नंबर, उससे अगली का नंबर, उससे अगली का नंबर आता है। और ग्रेटर इजराइल का नक्शा तो नेतन्याहू UNO में लहरा कर कहता है अरब के फला फला ममालिक तो हम लेंगे और हम तो मदीना शरीफ माद अल्लाह तो उसको भी लेंगे। तो क्या ख्याल है? हम तितर बितर बैठे हुए हैं, हम गोशा आफियत के अंदर हैं, और जो हुजूर ने फरमाया कि सब मिलकर तुम पर हमला करने की एक दूसरे को दावत देंगे, क्या पैदा हो जाएगा? वहन पैदा हो जाएगा। वहन क्या है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। तभी आज हम ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार हैं। अल्लाह हमारे हाल पर हम फरमाए, इस बेहिसी को अल्लाह माफ़ करे, हमें उम्मत पना, उम्मत का दर्द अता करे, इत्तेहाद की तौफीक अता फरमाए, वरना आजकल किसी और की बारी भी आएगी। तन्हाई में बैठकर अल्लाह से मांगना भी है, अपनी हरकतों पर, अपनी इस्लाह की तरफ तो तवज्जो भी करनी है। हुक्मरां हो, मुक़्तदिर तबक़ात हो, उनको भी सही फ़ैसले करने हैं, वरना याद रहे हमने भी मरना है, मुक़्तदिर तबक़ात को भी मौत आनी है, हुक्मरानों को भी मौत आनी है। कल अल्लाह को जवाब तो देना होगा। ज़िंदगी इम्तिहान है, गज़ा वालों का भी इम्तिहान, हमारा भी, और कल नतीजे हैं क़यामत के दिन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरस-ए-कुरान.com।